ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप रसपान करेंगे पौष मास महात्म्य में भगवान श्री गणेश जी और परशुराम जी के बीच में जो विवाद हुआ उसके बारे में। जब परशुराम जी द्वार के अंदर जाने लगे तब गणेश जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। तब परशुराम जी कहने लगे कि भाई, मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतःपुर में जाऊंगा और भक्तिपूर्वक माँ पार्वती को नमस्कार करके तुरंत ही घर को लौट जाऊंगा। जो सगुण निर्गुण भक्तों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप, सत्य सत्य स्वरूप, ब्रह्मज्योति, दया सिंधु, दीन बंधु, आत्मा में रमण करने वाले, मुनियों के ईश्वर, पर अपर के रचयिता, ईशान, परमात्मा, सबके आदि, अविनाशी, समस्त मंगलों के मंगल स्वरूप, सभी मंगलों के दाता, शांत, समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, भक्तों के लिए अभयप्रद और भक्त वत्सल समदर्शी हैं, जिनसे मैंने नाना प्रकार की विद्याओं और अनेक प्रकार के परम दुर्लभ शास्त्रों को प्राप्त किया है, उन जगदीश्वर गुरु के इस समय में दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर परशुराम जी गणपति के आगे खड़े हो गए। इस पर गणेश जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता जी अंतःपुर में हैं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन परशुराम जी हठ करते ही रहे। उन्होंने अनेकों युक्तियों द्वारा अपना अंदर जाना निर्दोष बतलाया। इस प्रकार दोनों में वाद विवाद होता रहा। गणेश जी विनयपूर्वक ही परशुराम जी को रोकते रहे, पर जब परशुराम जी ने बलपूर्वक जाना चाहा तब गणेश जी ने रोक दिया। तब परस्पर दोनों में वाग्युद्ध और करताड़न होने लगा। अंत में परशुराम जी ने गणेश जी पर अपना फरसा उठा लिया। तब कार्तिकेय जी ने बीच में आकर उन्हें समझाया। परशुराम जी ने गणेश जी को धक्का दे दिया और वे गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने परशुराम जी को फटकारा। इस पर परशुराम जी ने पुनः कुठार उठा लिया। तब गणेश जी ने अपनी सूंड को बहुत लंबा कर लिया और उसमें परशुराम जी को लपेटकर वो घुमाने लगे। जैसे छोटे से सांप को गरुड़ ऊपर उठा लेता है, ठीक वैसे ही अपने योग बल से शिवपुत्र गणेश जी ने उन्हें उठाकर स्तंभित कर दिया और सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भुरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक, शंभुलोक उनको दिखा दिए। फिर उन्हें गंभीर समुद्र में फेंक दिया और जब वे तैरने लगे तो पुनः पकड़कर उठा लिया और घुमाते हुए बैकुंठ दिखलाकर फिर गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए। उस समय भगवान रत्नाभरणों से विभूषित होकर रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन थे। राधा जी उनके वक्ष स्थल से सटी हुई थी। तेज में वे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाशाली थी। उनके दो भुजाएं थी, हाथों में मुरली शोभा पा रही थी। परम मनोहर रूप था और वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन कराकर उनसे बारंबार प्रणाम कराया। यों संपूर्ण पापों का पूर्णतया नाश कर देने वाले इष्ट देव श्री कृष्ण के दर्शन कराकर गणेश जी ने परशुराम के भ्रूण हत्या जनित पाप को दूर कर दिया। यों तो पाप जनित यातना भोगे बिना नष्ट नहीं होती, किंतु परशुराम जी को थोड़ी ही भोगनी पड़ी और सब श्री कृष्ण के दर्शन से नष्ट हो गई। क्षण भर के बाद परशुराम जी की चेतना लौट आई। तब वे वेगपूर्वक भूतल पर गिर पड़े। उस समय उनका गणेश जी द्वारा किया गया स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण, अपने गुरु जगत गुरु शंभु तथा गुरु द्वारा दिए गए परम दुर्लभ स्तोत्र और कवच का स्मरण किया। मुने तदंतर परशुराम जी ने अपने अमोघ फरसे को, जिसकी प्रभा ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालिक सूर्य की प्रभा से भी 100 गुनी थी और जो तेज में शिव जी के समान था, गणेश जी पर चला दिया। पिता के उस अमोघ अस्त्र को आते देखकर स्वयं गणपति ने उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया। उस अस्त्र को व्यर्थ नहीं होने दिया। तब महादेव जी के बल से वह फरसा वेगपूर्वक गिरकर मूल सहित गणेश जी के दांत को काटकर पुनः परशुराम जी के हाथ में लौट आया। ये देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय और क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा आकाश में देवगण महान भय से भीत होकर हाहाकार करने लगे। इधर वह दांत खून से सनकर शब्द करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा, मानो गेरू से युक्त स्फटिक का पर्वत धाराशायी हो गया हो। विप्रवर उस महान शब्द से भयभीत होकर पृथ्वी कांप उठी। सभी कैलाशवासी प्राणी उसी क्षण डर के मारे मूर्छित हो गए। उस समय निद्रा के स्वामी जगदीश्वर शिव की निद्रा भंग हो गई। वे घबराए हुए पार्वती जी के साथ अंतःपुर से बाहर निकल आए। मुने उस समय गणेश जी घायल हो गए थे। उनका दांत टूट गया था और मुख रक्त से सराबोर था। उनका क्रोध शांत हो गया था और वे लज्जित होकर मुस्कुराते हुए सिर झुकाए खड़े थे।
उन्हें इस दशा में देखकर पार्वती जी ने शीघ्र ही स्कंद से पूछा कि बेटा ये क्या बात है। तब स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी ने भयपूर्वक पूर्वापर का सारा वृतांत उनसे कह सुनाया, जिसे सुनकर देवी पार्वती को क्रोध आ गया। वे कृपा परवश होकर रोने लगी और शंभु के सामने अपने पुत्र गणेश को अपने हृदय से लगाकर बोली। सती साध्वी पार्वती जी ने शोक के कारण डरकर विनयपूर्वक शंभु को समझाया और फिर प्रणत होकर प्रणत की पीड़ा हरने वाले पतिदेव से इस प्रकार कहने लगी। प्रभु, जगत में सभी लोग शंकर जी की किंकरी मुझ दुर्गा को जानते हैं कि यह अपेक्षा रहित दासी है, उसका जीवन व्यर्थ है, परंतु ईश्वर के लिए तिनके से लेकर पर्वत समान सभी जातियां समान हैं। इसलिए दासी पुत्र गणेश जी और आपके शिष्य परशुराम जी, इन दोनों में किसका दोष है, इस पर विचार करना उचित है, क्योंकि आप धर्मज्ञ में श्रेष्ठ हैं। वीरभद्र, कार्तिकेय और पार्षदगण इसके साक्षी हैं। भला गवाही के काम में झूठ कौन कहेगा। साथ ही ये दोनों भाई इन लोगों के लिए समान हैं। यो तो धर्म निर्णय के अवसर पर गवाही देते समय सत्पुरुषों के लिए शत्रु और मित्र समान हो जाते हैं, क्योंकि जो गवाह गवाही के विषय को ठीक ठाक जानते हुए भी सभा में काम, क्रोध, लोभ अथवा भय के कारण झूठी गवाही देता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को नरक में गिराकर स्वयं भी कुंभी पाक नरक में जाता है। यद्यपि मैं इन दोनों को समझाने और इसका निर्णय करने में समर्थ हूं, फिर भी आपके सामने मेरा आज्ञा देना श्रुति में निंदित कहा गया है। प्रभो, सभा में राजा के वर्तमान रहते भृत्यों की प्रभा का उसी प्रकार मूल्य नहीं होता जैसे सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी पर जुगनू की कोई गणना नहीं रह जाती। सदा परित्याग के भय से डरी हुई मैंने चिरकाल तक तपस्या करके आपके चरण कमलों को प्राप्त किया है। इसलिए हे जगन्नाथ, दारुण पुत्र स्नेह के कारण क्रोध, शोक और मोह के वशीभूत होकर मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा कर दीजिए। अगर आपने मेरा परित्याग कर दिया तो उस पुत्र से क्या लाभ, क्योंकि उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पतिव्रता नारी के लिए पति 100 पुत्रों से बढ़कर है। जो नारी नीच कुल में उत्पन्न दुष्ट स्वभाव वाली, ज्ञानहीन और माता पिता के दोष से निंदित होती है, वह अपने पति को नहीं मानती, और उत्तम कुल में पैदा हुई स्त्री अपने निंदित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी और जड़ पति को भी सदा श्री विष्णु के समान समझती है। समस्त तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि अथवा सूर्य पतिव्रता के तेज की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। महादान, पुण्यप्रद, व्रतोपवास और तप, ये सभी पति सेवा के 16वें अंश की समता करने के योग्य भी नहीं है। उत्तम कुल में जन्म लेने वाली स्त्रियों के लिए चाहे पुत्र हो, पिता हो अथवा सहोदर भाई हो, कोई भी पति के समान नहीं होता। स्वामी से इतना कहकर देवी पार्वती ने अपने सामने परशुराम जी को देखा, जो निर्भय होकर शंभु जी के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। तब देवी उनसे बोली, हे महाभाग राम, तुम ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी बुद्धि सद सत का विवेचन करने वाली है। तुम जमदग्नि के पुत्र और योगियों के गुरु इन महादेव के शिष्य हो। सती साध्वी रेणुका, जो लक्ष्मी जी के अंश से उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हैं, तुम्हारी माता हैं। तुम्हारे नाना विष्णु भक्त और मामा उनसे भी बढ़कर वैष्णव हैं। तुम मनु के वंश में उत्पन्न हुए राजा रेणुक के दौहित्र हो। साधु स्वभाव वाले शूरवीर राजा विष्णु यशा तुम्हारे मामा हैं। तुम किसके दोष से ऐसे दुर्घष हो गए हो, इस अशुद्धि का कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है, क्योंकि जिनके दोष से मनुष्य दूषित हो जाता है, तुम्हारे वे सभी संबंधी तो शुद्ध मन वाले हैं। तुमने करुणा सागर, गुरु और अमोघ फरसा पाकर पहले क्षत्रिय जाति पर परीक्षा करके पुनः गुरुपुत्र पर भी परीक्षा की है। कहाँ तो श्रुति में गुरु को दक्षिणा देना उचित है ऐसा सुना जाता है, और कहाँ तुमने अपने गुरुपुत्र के दांत को ही तोड़ दिया। अब उसका मस्तक भी काट डालो। शंकर जी के वरदान और अमोघ वीर्य फरसे से तो चूहों को खाने वाला सियार, सिंह और शार्दुल को भी मार सकता है। जितेंद्रीय पुरुषों में श्रेष्ठ गणेश तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों जंतुओं को मार डालने की शक्ति रखता है, परंतु वह मक्खी पर हाथ नहीं उठाता। श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ यह गणेश तेज में श्री कृष्ण के ही समान है। अन्य देवता श्री कृष्ण की कलाएं हैं, इसी से इसकी अग्र पूजा होती है। ऐसा कहकर देवी पार्वती क्रोधवश उन परशुराम जी को मारने के लिए उद्यत हो गई। तब परशुराम जी ने मन ही मन गुरु को प्रणाम करके अपने इष्ट देव का ध्यान किया।
इतने में ही देवी ने अपने सामने एक अत्यंत बौने ब्राह्मण बालक को देखा। उसकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। उसके दांत स्वच्छ थे। वह शुक्ल वस्त्र, शुक्ल यज्ञोपवीत, दंड, छत्र और ललाट पर उज्जवल तिलक धारण किए हुए था। उसके गले में तुलसी की माला पड़ी हुई थी। उसका रूप मनोहर था। मुख पर मंद मुस्कान थी और वह रत्नों के बाजूबंद, कंगन और रत्नमाला से विभूषित था। वह भक्तों का ईश और भक्त वत्सल था तथा भक्तों को बाएं हाथ से स्थिर मुद्रा और दाहिने हाथ से अभय मुद्रा दिखा रहा था। उसके साथ नगर के हंसते हुए बालक और बालिकाओं का समूह भी था और कैलाशवासी अबाल वृद्ध सभी उसकी ओर बड़े हर्षपूर्वक देख रहे थे। उस बालक की ओर देखकर पुत्रों तथा भृत्यों सहित शंभु जी ने घबराकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर देवी ने भी उन्हें प्रणाम किया। तब बालक ने सबको अभीष्टप्रद आशीर्वाद दिया। उसे देखकर सभी बालक भय के कारण महान आश्चर्य में पड़ गए। फिर शिवजी ने भक्तिपूर्वक उसे षोडशोपचार समर्पित करके उस परिपूर्णतम की वेदोक्त विधि से पूजा की और फिर सिर झुकाकर काण्व शाखा में कहे गए स्तोत्र द्वारा उन सनातन भगवान की स्तुति की। उस समय उनके सर्वांग में रोमांच हो आया था। पुनः जो रत्न सिंहासन पर आसीन थे और अपने उत्कृष्ट तेज से जिन्होंने सबको आच्छादित कर रखा था, उन वामन भगवान से स्वयं शंकर जी कहने लगे कि ब्राह्मण जो आत्माराम है उनके विषय में कुशल प्रश्न करना अत्यंत विडंबना की बात है, क्योंकि वे तो स्वयं कुशल के आधार और कुशल अकुशल के प्रदाता हैं। श्री कृष्ण की सेवा के फलोदय से आज आप जो मुझे अतिथि रूप से प्राप्त हुए हैं, उससे तो मेरा जन्म और जीवन धन्य हो गया। कृपा सागर परिपूर्णतम श्री कृष्ण लोगों के उद्धार के लिए पुण्य क्षेत्र भारत में अपनी कला से अवतीर्ण हुए हैं। जिसने अतिथि का आदर सत्कार किया है, उसने मानो संपूर्ण देवताओं की पूजा कर ली। समस्त तीर्थों में स्नान करने से, सब कुछ दान करने से, सभी प्रकार के व्रत उपवास से, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने से और सभी प्रकार की तपस्याओं से जो फल प्राप्त होता है, वह अतिथि की सेवा की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकता। अतिथि जिसके घर से निराश और रुष्ट होकर चला जाता है, उसका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तब भगवान शंकर के वचन सुनकर स्वयं श्रीहरि अर्थात वामन भगवान संतुष्ट हो गए और उनसे इस प्रकार बोले कि हे शिव जी, आप लोगों के कोलाहल को जानकर कृष्ण भक्त परशुराम की रक्षा करने के लिए इस समय मैं श्वेत द्वीप से आ रहा हूँ, क्योंकि इन कृष्ण भक्तों का कहीं अमंगल नहीं होता। गुरु के कोप के अलावा अन्य अवस्थाओं में मैं हाथ में चक्र लेकर सदा उनकी रक्षा करता रहता हूँ। गुरु के रुष्ट होने पर मैं रक्षा नहीं करता, क्योंकि गुरु की अवहेलना बलवान होती है। जो गुरु की सेवा से हीन है, उससे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। अहो, जिसकी कृपा से मनुष्य सब कुछ देखता है, वह पिता सबके लिए सबसे बढ़कर माननीय और पूजनीय होता है। वह मनुष्यों के जन्म देने के कारण जनक, रक्षा करने के कारण पिता और विस्तीर्ण करने के कारण कला रूप से प्रजापति है। श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं और तुलसी जी से उत्तम दूसरा कोई पुष्प नहीं। पृथ्वी से बढ़कर दूसरा क्षमावान नहीं, पुत्र से अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है। दैव से बढ़कर शक्ति नहीं है और एकादशी से उत्तम व्रत नहीं है। शालिग्राम से बढ़कर यंत्र, भारत से उत्तम क्षेत्र और पुण्य स्थलों में वृंदावन के समान पुण्य स्थान नहीं है। मोक्षदायिनी पुरियों में काशी और वैष्णवों में शिवजी के समान दूसरा नहीं है। न तो पार्वती जी से अधिक कोई पतिव्रता है और न गणेश जी से उत्तम कोई जितेंद्रिय है। न तो विद्या के समान कोई बंधु है और न गुरु से बढ़कर कोई अन्य पुरुष है। विद्या प्रदान करने वाले के पुत्र और पत्नी भी निस्संदेह उसी के समान होते हैं। गुरु की पत्नी और पुत्र की परशुराम जी ने अवहेलना कर दी है और उसी का समार्जन करने के लिए मैं आपके घर पर आया हूँ। श्री नारायण मुनि कहते हैं, नारद वहां भगवान विष्णु शिव जी से ऐसा कहकर देवी को समझाते हुए सत्य के सारूप उत्तम वचन बोले कि देवी, मैं नीतियुक्त वेद का तत्वरूप और परिणाम में सुखदायक वचन कहता हूँ, मेरे उस शुभ वचन को सुनो। देवी, आपके लिए जैसे गणेश जी और कार्तिकेय हैं, निस्संदेह उसी प्रकार भृगुवंशी परशुराम भी हैं। हे सर्वज्ञ, इनके प्रति आपके अथवा शंकर जी के स्नेह में भेदभाव नहीं है। इसलिए हे माता, सब पर विचार करके जैसा उचित हो वैसा करो। पुत्र के साथ पुत्र का ये विवाद तो दैव दोष से घटित हुआ है। भला दैव को मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है, क्योंकि दैव महाबली है। वत्से देखो, आपके पुत्र का एकदंत नाम वेदों में विख्यात है।
वरानने सभी देव उसे नमस्कार करते हैं। ईश्वरी, सामवेद में कहे हुए अपने पुत्र के नामाष्टक स्तोत्र को ध्यान देकर श्रवण करो। यह उत्तम स्तोत्र संपूर्ण विघ्नों का नाशक है। मातः, आपके पुत्र के गणेश, एकदंत, हेरंब, विघ्नहर्ता, लंबोदर, शूर्पकर्ण, गजवक्त्र और गुहाग्रज, ये 8 नाम हैं। इन 8 नामों का अर्थ भी सुनो। शिवप्रिय, यह उत्तम स्तोत्र सभी स्तोत्रों का सारभूत और संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाला है। एक शब्द प्रधानार्थक है और दंत बलवाचक है, अतः जिनका बल सबसे बढ़कर है उन एक दंत को मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनार्थवाचक और रंभ पालक का वाचक है, अतः दीनों का पालन करने वाले हेरंब को मैं शीश नवाता हूँ। विघ्न विपत्ति वाचक और नायक खंडनार्थक है। इस प्रकार जो विपत्ति के नाशक हैं अर्थात विघ्नहर्ता हैं, उन विघ्न नायक अर्थात विघ्नहर्ता को मैं अभिवादन करता हूँ। पूर्व काल में श्री विष्णु द्वारा दिए गए नैवेद्यों और पिता द्वारा समर्पित अनेक प्रकार के मिष्ठान्नों के खाने से जिनका उदर लंबा हो गया है, उन लंबोदर की मैं वंदना करता हूँ। जिनके कर्ण शूर्पाकार विघ्न निवारण के हेतु संपदा के दाता और ज्ञान रूप है, उन शूर्पकर्ण को मैं शीश झुकाता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि द्वारा दिया गया श्री विष्णु का प्रसाद रूप पुष्प वर्तमान है और जो गजेंद्र के मुख से युक्त हैं, उन गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। जो गुह अर्थात स्कंद से पहले जन्म लेकर शिव भजन में आविर्भूत हुए हैं तथा समस्त देवगणों में जिनकी अग्र पूजा होती है, उन गुहाग्रज देव की मैं वंदना करता हूँ। गणेश अर्थात जो ईश हैं, उन परब्रह्म गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देवी, अपने पुत्र के नामों से संयुक्त इस उत्तम नामाष्टक स्तोत्र को पहले वेद में देख लो, फिर ऐसा क्रोध करो। जो इस नामाष्टक स्तोत्र का जो नाना अर्थों से संयुक्त और शुभ कारक है, नित्य तीनों संध्याओं अर्थात सुबह, दोपहर और शाम के समय पाठ करता है, वह सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। उसके पास से विघ्न उसी प्रकार दूर भाग जाते हैं जैसे गरुड़ के निकट से सांप। गणेश्वर की कृपा से वह निश्चय ही महान ज्ञानी हो जाता है। पुत्रार्थी को पुत्र और भार्य अर्थात पत्नी की इच्छा रखने वाले को उत्तम पत्नी मिल जाती है और महामूर्ख निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। ये था आज का अध्याय। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। हर दिन हमारे चैनल को प्यार देने के लिए और हर वीडियो पर कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अमावस्या के दिन आप हमारे चैनल पर अमावस्या की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा।